आज एक ऐसा है कि जो सबसे श्रेष्ठ कहा जाता है, आगे उसी को कहा जाता है जो श्रेष्ठ होता है। जो वो काम करें उनमें सहयोग जरूर करना, क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी गीता में लिखा है कि जो मेरी सृष्टि के बनाए हुए रथ को चलने में सहयोग नहीं करता उसको इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। तो ये जो आर्य समाज का जो लोग काम कर रहे हैं सन्यासी, मैं कई बार ये उदाहरण के रूप में आचार्य जीवर्धन जी का बताता हूँ। कहाँ छत्तीसगढ़ में पैदा हुए, उड़ीसा के गुरुकुल में पढ़े और बांसवाड़ा के जंगलों में, कुशलगढ़ के जंगलों में आदिवासियों के बीच में खतरों से खेलते हैं, वहां आर्य समाज का काम कर रहे हैं। और मैं ये आपको बिल्कुल सच्चाई से बता रहा हूँ, मैं पहली बार कुशलगढ़ में किसी आर्य समाज के संबंध में घर से बाहर निकला था। मैं स्वयं अपनी आर्य समाज जो आदर्श करके उसमें कार्यक्रम होते थे उसमें जाता था, बाहर नहीं जाता। और जब मैं वहां पे गया कुशलगढ़ में, तो संयोग ऐसा हुआ, जयपुर से बाहर निकलते ही मेरा जो साथी था, हम 4 लोग थे, वो एकदम धुल गया, उसने दवाई खाई हुई थी तो दवाई रिएक्शन कर गई। वो मेरे को गाड़ी जाए एकदम सब 20-25 साल हो गए थे। एकदम मैंने देखा तो कोई ईश्वर की स्वामी दयानंद की कृपा थी कि सामने एक आदमी जा रहा था, उसके ऊपर गाड़ी जा रही थी, मैं उसका स्टेयरिंग पकड़ा, उधर घुमाया तो क्या हो गया, तो लूट करा। गौ माता की कृपा थी, ऋषि का आशीर्वाद था, ऋषि की सभा में जा रहे थे, उसके बहुत बड़े हवन कुंड में जा रहे, हवन हो रहा था वहां पे, तो 51 कुंड शायद जग गया था, उसी का प्रताप था को व्यक्ति भी बच गया और मैं एकदम हिल गया। गाड़ी रुकी, बरसात हो रही थी, 650 किलोमीटर कुशलगढ़ था और स्वामी जी से वादा किया हुआ था कि मैं आऊँगा। अब ये सोचा कि मैं कुशलगढ़ जाऊँ कि घर वापस जाऊँ, गाड़ी कभी मेरे को 20 साल हो गए गाड़ी चलाए हुए, साथ ही चलाता है। जयपुर से बाहर निकलते गौशाला है जिसमें हम जुड़े हुए हैं, मैं गौशाला गाड़ी ले गया चला, वहाँ जाके बैठा, गाय को गुड़ खिलाया, गाय की पीठ पे हाथ पीला, इस दयानंद को याद किया कि प्रभु मेरे को शक्ति दो कि मैं गाड़ी ड्राइव करके आ सकूं। वहाँ चाय पी, गाय के दूध पी और स्टीयरिंग में बैठा और पता नहीं चला 650 किलोमीटर कैसे निकल गया और मैं कुशलगढ़ पहुंच गया। और उस दिन से संकल्प लिया कि जो संत जाने जो काम कर रहे हैं, जो वहां देखा, तो वहीं आचार्य देव सागर जी थे। ओहो, क्या संत थे, क्या उनकी गर्दना थी। सवेरे शाम संचालन कर रहे थे, शेर की तरह मंच पे करते रहते और आपको जाते थे, उनको ड्रिप लगती थी, सवेरे ड्रिप लगा के आते थे। और उस दिन मैंने उनको कहा कि जो दया का सागर आपने जहां बहाया है, मैं आपके चरणों में निवेदन करता हूँ, आप जयपुर में एक बार आइए, हम ऐसा ही 250-150 कुटिया यज्ञ करते हैं। कहते जो प्रभु की इच्छा। हम वहां से निकले, 1 घंटे बाद वो स्वर्ग में चले। उनके जाने के बाद हम लोगों को श्रद्धांजलि देने के रूप में 2 यज्ञ किए हैं। पिछले साल 9 मार्च को 151 कुंडिया यज्ञ किया था और वो 201 कुंडिया हो गया, लोग इतने ज्यादा आ गए। और इस बार 251 कुंडिया यज्ञ था। उस सारे यज्ञ का संचालन दोनों बार आचार्य जीवर्धन जी, जो आचार्य देव सागर जी के राइट लेफ्ट दोनों की जोड़ी थी, वो सारा संचालन उन्होंने किया और अद्भुत भीड़ थी। पिछली बार गवर्नर साहब आए थे, इस बार वो संभाजी चले गए, इस बार मुख्यमंत्री जी को आना था तो उनको जरूरी दिल्ली जाना पड़ गया और हजारों की भीड़ में लोग आए। और मैं एक चीज कहता हूँ कि मेरे को कोई उपदेश देना नहीं आता, कोई भाषण देना नहीं आता, कोई मैं बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ, मैं श्रोता जरूर बहुत अच्छा हूँ, सुनता जरूर हूँ, मगर एक चीज जरूर करता हूँ कि मेरे को भीड़ इकट्ठी करनी आती है, डुगडुगी बजानी आती है, ढोल बजा के भीड़ इकट्ठी करके संतों को बुलाना। तो मैं आज भी जहाँ पे आऊँ उनके बहुत बड़ा काम करने आता है। परसों शहीद भगत सिंह राजगुरु सुखदेव जो आर्य समाजी थे, उनका शहादत का दिवस है। आचार्य आर्य नरेश यहाँ पर बैठे हुए थे, मैंने उनको सुना, उठते सीधा उनके पास गया कि 23 को आप जयपुर आ जाओ। पकड़ लिया इनको, पैर पकड़ लिए और उन्होंने आगे कह दिया कि मेरे आने की व्यवस्था कर दो, मैं आऊंगा, मेरा काम सिद्ध हो गया। तो मैं भीड़ तो इकट्ठी कर दूंगा। भीड़ इकट्ठी इसलिए करता हूँ कि साधु संत आने तो ऋषि की बात सुने।
मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज शाम को जयपुर में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। मैं अठारह से निवेदन किया था, राजस्थान पत्रिका का स्थापना दिवस है, तो मैं वहाँ पे विशिष्ट अतिथि के रूप में हूँ। तो शाम को 7 बजे पहुँच रहे थे, यहाँ से 7 घंटे का रास्ता है। एक आपसे निवेदन करूंगा कि 2-4 चीजें देखो, हम बहुत बड़ी संख्या में यहाँ नहीं बैठे। मेरे को लोग कहते हैं मंदिरों में हमारे सारे सनातन के हर जगह को जो संत महात्मा के हजारों लाखों की भीड़ होती है, आपके आर्य अस्पताल के सम्मेलन में भीड़ बहुत कम होती है। तो मैं उनको कहता हूँ कि दूध का भिगोना बहुत बड़ा होता है, दूध का भिगोना बहुत बड़ा होता है। उसमें हम जामुन लगाते हैं, उसको दही बनाते हैं, दही थोड़ा कम हो जाता है तो वो गर्म भी करते हैं। जब दही को रिड़कते हैं तो उसमें से मक्खन इतना सा निकलता है, और फिर मक्खन को जब गर्म करते हैं तो उसमें से घी इतना सा निकलता है। हमारे यहाँ वो घी है। मेरा आप सबसे निवेदन है कि एक तो जैसे सुबह आचार्य जी ने कहा कि 31 हवन की आहुतियां रोज दिन में जरूर दें। अगर हवन मंत्र नहीं आता तो अपन को गायत्री मंत्र तो आता है। हमने भी पिछली बार जो यज्ञ भी पिछली महीने यज्ञ किया था 1 मार्च को, तो आचार्य जोगिंदर जी आए थे, उन्होंने भी ये बात की थी कि अगर हमने इस जन्म में अपने जन्म की गंदगी साफ नहीं करी तो अगले जन्म में पशु बन के, सुअर बन के जीभ से गंदगी साफ करनी पड़ेगी। कि हर आर्य का धर्म है कि रोज यज्ञ करे, और 31 आहुतियां नहीं तो कम से कम 16 आहुतियां देसी गौ माता के घी से और सामग्री से भी। वैसे तो 31 देनी चाहिए, पर 31 नहीं समय का अभाव है तो 16 आहुतियां जरूर देनी चाहिए। और हर आर्य समाजी का धर्म बैठा है, जहाँ पर बैठे जो फर्ज बनता है कि रोज 5-7 लोगों में आर्य समाज की गौ माता की चर्चा करें। हम स्वदेशी को बनाएं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो संदेश दिया कि हम भारतीय, हम भारत की चीजों को खरीदें, हम खादी को पहने, हम गोमांस का उपयोग करें, लकड़ी का उपयोग नहीं करें, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करें, स्वदेशी सामान नहीं खरीदें। और एक बहुत बड़ी बात, मेरे घर में चारों वेदों का पाठ हुआ था देश पर, ये कहते हैं किसी न किसी यज्ञ में कोई ना कोई चीज जरूर अच्छी मिल जाती है। जब अश्विनी जी बोल रहे थे तो बहुत सारी चीजें मैंने नोट की, बहुत